माया, अंशुल, रिया और कबीर, 4 दोस्तों का एक ग्रुप एक लंबे और उबाऊ सप्ताह के बाद एक छोटी सी छुट्टी की योजना बनाता है। वे दिल्ली के पास स्थित एक पुरानी शापित मानी जाने वाली हवेली, चंद्रकांता हवेली के बारे में सुनते हैं और उसी की ओर रुख करते हैं। उनके लिए यह एक रोमांचक और यादगार यात्रा बनने वाली थी। रास्ते भर मस्ती और हंसी मजाक करते हुए वे शाम को हवेली पहुंचते हैं। हवेली का विशाल और डरावना प्रवेश द्वार उन्हें थोड़ा विचलित करता है, लेकिन वे हिम्मत जुटाकर अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। धूल से ढकी दीवारें, जाले और अंधेरा। हवेली की भव्यता अभी भी कुछ हद तक बरकरार थी, लेकिन उसमें अब एक भूतिया एहसास जुड़ गया था। माया ने कहा, यह जगह सच में डरावनी है। मैंने सुना है कि इस हवेली में एक रानी की आत्मा भटकती है, जिसे उसके ही महल के दरबारियों ने धोखा दिया था। कबीर ने हंसते हुए कहा, चलो इन कहानियों पर ध्यान मत दो, हम यहाँ मजे करने आए हैं। वे सबने अपने कमरे चुने और सामान रखकर हवेली की और खोजबीन करने लगे। उन्हें एक पुराना पुस्तकालय मिला, जिसमें प्राचीन किताबें और दस्तावेज रखे थे। अंशुल ने एक किताब उठाई और पढ़ने लगा। यहाँ लिखा है कि रानी चंद्रकांता को उसके ही विश्वास पात्रों ने धोखा दिया और उसकी हत्या कर दी। उसकी आत्मा आज भी न्याय की तलाश में भटक रही है। रिया ने अचानक एक अजीब सी आवाज सुनी। क्या तुम लोगों ने भी यह आवाज सुनी? सबने ध्यान दिया, लेकिन कुछ और सुनाई नहीं दिया। उन्होंने इसे हवेली का पुराना ढांचा समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात के खाने के बाद उन्होंने कुछ डरावनी कहानियां सुनाने का फैसला किया। माया ने एक कैंडल जलाई और सबके बीच रखी। उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, ये कहा जाता है कि रानी की आत्मा हर पूर्णिमा की रात को प्रकट होती है और अपने हत्यारों से बदला लेने की कोशिश करती है। तभी अचानक हवा तेज हो गई और कैंडल बुझ गई। सबने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। अचानक हवेली की घंटियां अपने आप बजने लगीं। कबीर ने कहा, शायद यह सब हमारे दिमाग का खेल है, चलो सोने चलते हैं। रात के बीच में माया की नींद अचानक खुली। उसने देखा कि रिया बिस्तर पर नहीं थी। उसने अंशुल और कबीर को जगाया। रिया कहाँ है? माया ने घबराते हुए पूछा। वे सब मिलकर रिया को ढूंढने लगे। हवेली की घुप अंधेरी गलियों में चलते हुए उन्हें एक कमरे से हल्की रोशनी आती दिखी। वे वहां पहुंचे और देखा कि रिया एक पुराने शीशे के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें सूनी और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। माया ने रिया को हिलाया। रिया, क्या हुआ है तुम्हें? रिया ने धीरे से कहा, वह आ रही है, रानी चंद्रकांता आ रही है। इतना कहकर रिया बेहोश हो गई। अंशुल और कबीर ने उसे उठाया और दूसरे कमरे में ले गए। जब रिया होश में आई तो उसने बताया कि उसे शीशे में रानी चंद्रकांता की छवि दिखाई दी, जिसने उससे मदद की गुहार लगाई थी। अंशुल ने कहा, हमें कुछ करना होगा, यहाँ कुछ बहुत गलत है। माया ने पुस्तकालय में देखी हुई किताब को याद करते हुए कहा, हमें रानी की आत्मा को शांति देनी होगी, शायद यही उसका न्याय है। उन्होंने फिर से पुस्तकालय की ओर रुख किया और किताब को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था कि रानी की आत्मा को शांति देने के लिए उन्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां उसकी हत्या की गई थी और वहां एक विशेष प्रार्थना करनी होगी। रात के अंधेरे में वे सब उस स्थान पर पहुंचे। जगह जगह से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। उन्होंने प्रार्थना शुरू की, हे रानी चंद्रकांता, तुम्हें शांति मिले, तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिले। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना पूरी की, हवेली की सारी लाइट्स जल उठी और एक अद्भुत शांति छा गई। रानी की आत्मा प्रकट हुई और उसकी आंखों में कृतज्ञता की चमक थी। उसने धीमे से कहा, धन्यवाद, अब मुझे शांति मिल गई है। उसके बाद वह आत्मा धीरे धीरे विलीन हो गई और हवेली का माहौल बदल गया। अब वहां एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा था। अगली सुबह वे सब हवेली से विदा लेते समय महसूस कर रहे थे कि उन्होंने एक इतिहास को पुनः जीवित किया है और एक आत्मा को शांति दी है। इस अनुभव ने उन्हें जीवन भर के लिए यादें दी और एक ऐसा रोमांच जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। Enjoyed this video? Don't forget to comment, share, and subscribe for more content like this.